हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड करने वाले हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया था? सो व्हाट वी हैव डन कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिस्टेंस, how we are going to find the distance between the two coordinates. Okay, this is coordinate geometry part 3. Clear है? Okay, so in this section what we are going to do here is हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला करने वाले हैं। Now what is the section formula? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए होता क्या है, आपकी कोई लाइन होती है, ठीक है, कोई लाइन जो कि आपकी दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बनी होती है। वन एंड कंटेन्स अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एंड द अदर एंड कंटेन्स अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। वहाँ पर अगर कोई पॉइंट बीच में आ जाए विच डिवाइड्स द लाइन इनटू अ पर्टिकुलर रेशियो, देन वी नीड टू सॉल्व दिस बाय द सेक्शन फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने क्या वाले हैं, हमने यहाँ पे एक लाइन ली ए एंड बी। हेयर यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो हैं आपके x1 y1 और यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। क्लियर है ये चीज आपकी? नाउ लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कोई पॉइंट बता दिया C विच डिवाइड्स इट इनटू द आपका m1 रेशियो m2। नाउ m1 रेशियो m2 आपका कुछ भी हो सकता है, 1 रेशियो 2 हो सकता है, 2 रेशियो 3 हो सकता है, 3 रेशियो 4 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी आपका वो वहाँ पे हो सकता है। सो अगर हमें वो करना है और हमें इस वाले पार्ट की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेट्स सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पार्ट व्हिच डिवाइड्स द लाइन इनटू अ पर्टिकुलर रेशियो इज एक्स वाई, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी एक्स के लिए सबसे पहले m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, यहाँ पर ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं पहले m2 x1 प्लस m1 x2, इस तरह से हम लिख सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, एक फॉर्मूला याद कीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, आपका कंप्लीटली एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखने की है कि लेट्स सपोज अगर रेशियो आपका गिवन है 1:1, मतलब कि आपका क्या होता है, कई बार हमें मिड पॉइंट्स निकालने होते हैं। सो अगर हमें मिड पॉइंट्स निकालने होंगे तब क्या चीज़ होगी, देखिए तब क्या होगा आपका एक्स वाई का फोर मिड पॉइंट्स के लिए क्या होने वाला है, एक्स वाई फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा m1 x2 1 into x1 upon 1 plus 1। Similarly here 1 into y2 1 into y1 upon 1 plus 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, that will be x2 upon x1 upon 2 and y2 plus y1 upon 2। क्लियरली आया समझ में आपको? सो हम यहाँ पे करने वाले हैं, या तो x2 प्लस x1 कर लीजिए या x1 प्लस x2 कर लीजिए, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं रहने वाली है। सो हम x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर क्या रहे हैं, हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, ओके, सो करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे, इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द एनसीईआरटी। फॉर्मूले आपके क्या क्या हैं? ओके, मूविंग ऑन now to the example number 6 से हम स्टार्ट करेंगे। in this example find the coordinates of the point which divides the line segment joining 4 minus 3 and the other coordinates are 8 5 and the divisor inter ratio 3:1। okay, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y। यहाँ पर इसको ले लेंगे हम, क्या लेंगे, x1 y1, इसको ले लेंगे x2 y2। क्लियरली समझ में आया आपको? यहाँ इसको लेंगे m1 एंड m2। ओके, एक्स वाई हमें निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सही है? नाउ एक्स वाई निकाल रहे हैं हम यहाँ पे,
अब ये याद रखिएगा पहला फॉर्मूला केवल x के लिए है और दूसरा फॉर्मूला केवल y के, कोई एक आपका कंप्लीट एक फॉर्मूला नहीं है। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहला फॉर्मूला है, y कोऑर्डिनेट कोमा के बाद जो आपका है वो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए है। ओके, नाउ हियर m1 की वैल्यू आपकी आई थी 3, द वैल्यू ऑफ x2 इज 8, द वैल्यू ऑफ m2 इज 1, द वैल्यू ऑफ x1 इज 4 अपॉन 3 प्लस 1। Here also 3 plus 1, m1 plus m2 सेम रहेगा आपका, m1 is 3, y2 is 5, m2 is 1 and y1 is minus 3. Okay, that will be आपका 24 plus 4 upon 4 and it will 15 minus 3 plus minus 3, 1 3 is 3, that is 4. इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, that will be आपका 28 अपॉन 4 एंड दैट इज 12 अपॉन 4। अगर हम इसको यहाँ पे काटेंगे दैट इज 4 से अगर हम इसको एलिमिनेट करेंगे आपका आ जाएगा दैट इज 7 और यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे आ जाएगा 3, सो दैट विल बी 7 3। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आए उस पॉइंट के जो कि उसको 3:1 में डिवाइड कर रहा था। ओके, लेट्स चेक, यस इट इज 7 and 3। मूविंग ऑन टू द एग्जांपल नंबर 7। इन एग्जाम्पल नंबर 7 व्हाट इज द रेशियो। अब आपको रेशियो निकालना है, तब रेशियो कैसे निकलेगा हमारा वो बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके -4,6 आपका डिवाइड कर रहा है। दो कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन हैं, द ए इज बी है आपका 3 - 8 एंड द ए इज -6,10. Okay, I guess it is yes -6 and 10. Okay, now रेशियो निकालना है हमें, तो हम कैसे करने वाले हैं। अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें रेशियो निकालना है, आपको जो भी वैल्यू है कोऑर्डिनेट की x की या y की उसी का फॉर्मूला रख दीजिए। मतलब क्या हम इसको x के फॉर्मूले से कर सकते हैं? यस। क्या हम इसको y के फॉर्मूले से कर सकते हैं? यस। तो x के फॉर्मूले से करते हैं। x क्या आएगा? m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2. So what is the value of x is -4, the value sorry x की वैल्यू हमारे पास यस -4, m1 हमें नहीं पता, वैल्यू ऑफ x2 x1 y1 ये आया आपका, x2 y2 ये आया आपका, xy ये आया आपका, ठीक है। वैल्यू ऑफ x2 इज 3, m2 हमें नहीं पता है, x1 है आपका -6, m1 plus m2 हमें नहीं पता है। Now what we are going to do here is -4 m1 plus m2 को इधर लेके आ जाइए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 3m1 -6 m2, मल्टीप्लाई करेंगे -4 m1 -4 m2 3m1 -6 m2। इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, m1 को एक साइड लेके आइए, m2 को एक साइड लेके आइए। नाउ लेट्स टेक -4 m1 -3m1 -6m2 plus 4m2, it will be -7m1 -2m2, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, m1 upon m2 is equals to 2 upon 7. ओके, और वी कैन से m1 रेशियो m2 इज 2:7। क्लियर हुआ आपका ये चीज? आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर हम आपके आए हैं 8 पर। इन द एग्जाम्पल नंबर 8 फाइंड द कोऑर्डिनेट टू द पॉइंट ट्राइसेक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन हियर? पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 2 - 2 एंड यहाँ पे लिया हमने -7 4, इसको A लिया गया है B। ट्राइसेक्शन मतलब जिसको बराबर 3 पार्ट में डिवाइड करें। तो पहले पार्ट के लिए इधर कितना पार्ट है 1, इधर कितना है 2, सो 1:2। दूसरे वाले के लिए इधर 2 है इधर 1 है, दैट विल बी 2:1। C ले लीजिए, D ले लीजिए। तो अगर हम 4C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला xy इज इक्वल्स टू m1, दिस इज m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए निकालेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, हियर -7 प्लस 4 अपॉन 3, हियर 4 2 2 4 -4 अपॉन 3। क्लियर है आपका? यहाँ पे आएगा -3 अपॉन 3 एंड दैट इज 0 अपॉन 3, इट विल बी -1 and
0. सो द फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो आपके आए हैं -1 एंड 0. डी के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे 4D. सेम फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा यहाँ पर, आपके x1 y1 सेम रहेंगे, xy आपके निकल के आ जाएंगे एंड m1 m2 आपका 2:1 लेके चलेंगे. सो इट विल बी 2 इंटू, आपको पता है -7 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2. अब y के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आपका 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन में आपका आएगा 2 प्लस 1. क्लियर है आपका? क्या आएगा? 2 प्लस 1. कोई दिक्कत तो आने नहीं आ रही. m1 प्लस m2 कर लीजिए या फिर m2 प्लस m1 कर लीजिए, बट स्टिल ओके. -14 प्लस 2 अपॉन 3. Here 8 minus 2 upon 3 and it will be -12 upon 3, 6 upon 3, that is 2 and that is 4. So it will be -4 and 2. Okay, so the next is -4 and 2. Moving on to the example number 9. Clear है ये सबको? In the next example, it is saying that find the ratio of the y-axis. Y-axis. अब एक चीज याद रखिएगा, y-axis जब भी आपका आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y और x-axis आपका जब भी आएगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0. यहाँ पे हमें y एक्सिस बताया है. सो y एक्सिस में हमें ये ध्यान में रखने वाली बात है, हमें y की वैल्यू नहीं पता, हमें x की वैल्यू पता है कि वो 0 होगी. तो x का ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, रेशियो ही तो निकालना है ना. x या y कुछ भी रख सकते थे क्योंकि y तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं है. तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ x हियर. ओके, द पॉइंट्स आर 5 -6 -1 -4. ओके, पॉइंट में यहाँ पे y एक्सिस है, दैट इज 0, y. ओके, m1 m2 निकालना है. वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ x, दैट इज क्या आएगा x का फॉर्मूला? m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, द वैल्यू ऑफ x इज 0. y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, 0. अब m1 प्लस m2 अगर 0 में मल्टीप्लाई होंगे तो दैट विल बी 0 अगेन, -m1 प्लस 5m2. और हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं, अगर लेना है, नहीं लेना है दैट इज ऑल गुड, नहीं लीजिए. अब m1 को इधर लेके आ जाइए, 5m2. m2 आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पे डेनोमिनेटर में m1 के 5 आया तो 5/1 लिख सकते हैं. सो द रेशियो इज 5:1. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एग्जाम्पल नंबर 10. In the example number 10, it is saying if the points A, B, C, D आपका गिवन है, यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स के तो आपके पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 4th पॉइंट के एक कोऑर्डिनेट आपका मिसिंग है. ये कहा है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं और आपको फाइंड करनी है P की वैल्यू. देखिए, पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, लाइक अपोजिट साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, या फिर हम बात करें आपके वहाँ पे एंगल आपके अपोजिट इक्वल होते हैं. बट यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? देखिए, उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. हमने एक पैरेललोग्राम बनाया A, B, C and D. The coordinates are 6, 1, 8, 2, 9, 4, P and 3. Okay, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा BD का मिड पॉइंट भी वही होगा. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD. पहले हम लिख सकते हैं एक लाइन दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तब ये इस चीज को लिखेगा. AC की मिड पॉइंट हमने बताया था x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 plus y2 upon 2. Similarly here, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो आपकी हैं, ठीक है, y जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें तो कुछ मिसिंग है ही नहीं आपका, सो हमें उसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं आपकी पड़ेगी. लेकिन यहाँ पे मिसिंग है, तो 6 plus 9 that is 15 upon 2
दैट इज इक्वल टू p प्लस 8/2। 2 से 2 एलिमिनेट आपका यहाँ पे हो गया है। देन अगर हम लेंगे 15 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू p, एंड p अगर हम लेके चलेंगे आपका आ जाएगा 7। नाउ दिस इज अप टू द एग्जाम्पल, ओके वेट, सॉरी फॉर दैट, ओके नाउ सो दिस इज हमारा यहाँ पे p इज इक्वल टू 7 आपका आ गया है। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जब हम करेंगे, एक्सरसाइज है आपकी 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जहां पे आपका इस रेशियो में डिवाइड है, दैट इज -1 7 है, 4 -3 है, एंड द रेशियो इज 2:3। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दैट इज वेल एंड गुड, हमारे आराम से आ सकते हैं। एक्स वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1। ओके, हियर इट इज 8 माइनस 3 अपॉन 5, यहाँ पे आएगा -6, इट वॉज 7। ओके, सो प्लस 21 अपॉन 5, that is 5 upon 5, and that will be 15 upon 5। एलिमिनेट करके 5 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, so that is 1 and 3। okay, so the coordinates are 1 and 3। moving on to the second question। याद रखिएगा, पहले जो इससे पिछले जो आपका सेशन होता था उसमें आपके पास 3 एक्सरसाइज होती थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड में आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुत इजी और बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज होती थी, बट इस बार वो सिलेबस में नहीं है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट द 2 एक्सरसाइज एंड वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर। ओके, नाउ इन द सेकंड वन आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फॉर द ट्राई सेक्शन। द पॉइंट्स आर 4 -1 एंड हियर इट इज -2 -3। ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। ट्राई सेक्शन के लिए ये सी एंड डी। फॉर सी इट इज 1:2, फॉर डी इट इज 2:1। सिमिलरली हमने एक पैटर्न पे अभी एक क्वेश्चन आपका किया था, वो सेम क्वेश्चन हमें, ओके वेट, इज इट विजिबल? यस, ओके। नाउ वही पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करना है आपका 1:2 वाला, 2:1 वाला। सिमिलरली हमारा ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा। ओके, वेट फॉर अवर सेकंड। नाउ आई गेस इट इज ऑल गुड। यस, इट इज फाइन। ओके, नाउ लेट्स सपोज फाइंड करते हैं हम सी के कोऑर्डिनेट्स। तो सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर सी क्या आएगा आपका, फॉर्मूला लगाना है हमें, एक्स वाई, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं आपके यहाँ पे -2 प्लस 8 अपॉन 3, here it is -3 -2 upon 3। okay, now it is 6 upon 3 minus 5 upon 3, that is 2। so I guess the answer is 2 minus 5 upon 3। ये हमारे आए आपके सी के कोऑर्डिनेट। अब डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, that will be x y and that is, अब अगेन हमारा सेम फॉर्मूला लग रहा है आपका, लेकिन इस बार m1 m2 लेंगे 2:1। सो 2 into -2 1 into 4 1 plus 2, अगेन 1 plus 2 आपका डेनोमिनेटर में रहेगा, इट इज 2 into -3 plus 1 into -1। ठीक है, आप इजीली बैठ के फॉर्मूला लिख के फिर उसको अप्लाई कीजिएगा। ओके, नाउ हियर इट इज -4 plus 4 upon 3, it is -6 minus 1 upon 3, so it is 0 upon 3 and it is -7 upon 3, जो आ जाएगा आपका 0, -7 upon 3। क्लियर है? नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज सेइंग दैट देयर इज स्पोर्ट्स डे, और कुछ इसने कहानी सी बनाई है आपके सामने, और वहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं आपकी, एक निहारिका है एंड द अदर वन इज प्रीत एंड देयर इज अनदर वन रश्मि। ओके, सो निहारिका, यहाँ पे इसने आपके 100 फ्लावर पोट्स रखे हुए हैं एंड दे आर पर्टिकुलर लेन्स, ठीक है। सो निहारिका, जब ये चीज़ रखिएगा, जो एक्सिस है, जो लेन्स है, वो आपके एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाएगी, ओके, और जो आपका यहाँ पे जो फ्लावर पोट है वो आपके वाई कोऑर्डिनेट को दिखाएगी। तो पहले हम निहारिका के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी, कौन सी लेन में चल रही है वो, शी इज रनिंग ऑन सेकंड लेन, 2, okay, now she has covered 1/4 of the distance, मतलब 1/4 of the flower pot she has covered। 1/4 of the flower pot का मतलब है 1/4 into 100 that is 25, मतलब 25। इसी तरह से अगर हम प्रीत का निकालेंगे, she is running on the lane 8 एंड यहाँ पे 8 लेन में कवर करिए 1/4, 1/4 of 100 अगर हम निकालेंगे so that will be 20 आ जाएगा आपका, ओके। सो दैट इज इट करेक्ट, 1/5, yes 1/5, ओके, दैट इज गुड। ओके, नाउ जो थर्ड स्टूडेंट आई, पहले तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इज इट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग। सो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d इज इक्वल्स टू √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर एंड दैट इज √(-6 स्क्वायर 5 स्क्वायर 36 प्लस 25 and that will be 61, √61 will be the answer, okay। now इसने फिर कहा है if the Rashmi has to put the blue flag exactly halfway, अगर वो हाफ में रखेगी तो वो कहाँ पे रखेगी, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे आपका कि वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे रश्मि के, सो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों का क्या मिड पॉइंट निकाल लीजिए। तो एक्स वाई जो रश्मि के लिए आएंगे दैट विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड दैट विल बी 10 अपॉन 2, 45 अपॉन 2 एंड दैट इज 5, एंड दैट विल बी 22.5, okay। so she will put the flag in the 5th lane एंड दैट इज जस्ट आपके 22nd फ्लावर पोट और 23rd फ्लावर पोट के बीच। सो अगर यहाँ पे डिस्टेंस इसने जो गिवन है मीटर वगैरह में, हाँ 1 मीटर का है, 1 मीटर का है, सो दैट विल बी 22.5 मीटर एंड 5th लेन, दैट विल बी द आंसर, ओके। 4th क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। Find the ratio in which the line segment is divided by this, okay। so यहाँ पे हमें given है -3 and 10 and the other points are 6 and -8। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने, क्वेश्चन को अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो ही हम उसको समझ सकेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर पढ़ें बाय -1 and 6, तो ये वो पॉइंट है जो डिवाइड करता है -1 and 6, m1 m2 निकालना है। सो वी कैन पुट द फॉर्मूला ऑफ x, वी कैन पुट द फॉर्मूला ऑफ y, मर्जी आपकी रहेगी। हमने पिछली बार x के वैल्यू से करा था, इस बार y से करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, m1 m2 इधर आ जाएगा आपका -8 m1 प्लस 10 m2, 6 m1 6 m2 माइनस 8 m1 प्लस 10 m2, m1 एक साइड 6 m1 प्लस 8 m1 10 m2 माइनस 6 m2, दैट विल बी आपका 14 m1 4 m2, m2 इधर आ जाएगा आपका रेशियो में अपॉन में एंड दैट विल बी 4/14। अगर हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे 2/7, सो द आंसर इज 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज सेइंग, अभी आपका दो वापस कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पे x एक्सिस दिया था, याद है आपको मैंने x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या बताए थे, क्या कोऑर्डिनेट थे, x, 0, वहाँ पे y की वैल्यू हमें पता थी, तो यहाँ पे हम क्या रखने में, y का फॉर्मूला हमें रखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स डिजाइन बना देते हैं एक बार। 5th क्वेश्चन के लिए है आपका 1 -5, अगला है -4, 5,
यहाँ पे x एक्सिस कहा हुआ है, मतलब x, 0, तो यहाँ पे हम y के फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज m1 y2 m2 y1 upon m1 plus m2, and the value of y here is the x axis, it is 0. m1 plus m2 इधर आके 0 हो जाएगा आपका, 5m1 minus 5m2, इधर लेके आ जाइए m1 को, 5m1 minus 5m2, माइनस से माइनस और 5 से 5, so m1 upon m2 is equals to 1 upon 1, so the ratio is 1:1. क्लियर है आपका फिफ्थ क्वेश्चन? प्लीज देख लीजिएगा एक बार. ओके अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, इसीलिए हम एग्जांपल्स कराते हैं. अगर हम एग्जांपल्स कर लेंगे तो एक्सरसाइज करनी हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है. ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6. In question number 6 it is saying that a parallelogram के जो coordinates हैं, it is given to you 1 2 4 y x 6 3 5 y, sorry 3 5. Okay, now let this is point A B C and D. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिख सकते हैं यहाँ पे, in parallelogram diagonals bisect each other, so AC और BD के हम मिड पॉइंट्स निकालेंगे. दिस इज पॉइंट O. ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD. AC के मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे दैट विल बी 1 प्लस एक्स अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2. मिड पॉइंट का तो इतना इजी फॉर्मूला था, y1 प्लस y2 अपॉन 2. आगे है आपका 4 प्लस 3 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2. ओके, यहाँ पे आएगा 1 प्लस x अपॉन 2, दैट इज विल बी 8 अपॉन 2 7 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2. एक बार x एक्सिस वालों को, सॉरी एक बार x कोऑर्डिनेट्स को ले लीजिए, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2. ये एलिमिनेट हो गया, 1 उधर जाके किसका आ जाएगा, माइनस का. द वैल्यू ऑफ x इज 6. एक बार इनको लेते हैं, दैट विल बी 2 4 हियर, सो 4 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन 2. यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट विल बी 8. ओके, 5 इधर आके माइनस आएगा, y 3 इज इक्वल्स टू y, और वी कैन से y इज इक्वल्स टू 3. That again this is just based on the example. Example number 10. Same हमारा अगर examples कर लेते हैं तो questions हो जाते हैं, और examples are also important for the board perspectives also. Moving on. अब हम आते हैं आपके question number 7 पर. Find the coordinates of A if AB is the diameter of the circle whose center is this. Circle बनाया हमने यहाँ पे एक, AB is the diameter of the circle, okay, and इसने यहाँ पे कहा है A के coordinates हमें निकालने हैं, A के coordinates, and whose center is 2, -3, 2 -3. क्लियर है? एंड B के जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 4. क्लियर है? यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, ये x1 y1 ले लेते हैं, ऐसे ही लेते थे हम, x1 y1 x2 y2, ठीक है, बीच में xy लेते थे, बीच में कहीं पे भी आपका आ सकता था. तो इसके कोऑर्डिनेट निकालें. अब मैं अगर आपसे पूछूं द सेंटर ऑफ द डायमीटर डिवाइड्स इनटू द विड्थ रेशियो, सेंटर तो उसको बराबर बराबर 2 रेडियस है ना आपकी, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो आएगा 1:1. क्लियर? x या y का फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों का ही लगाना पड़ेगा हमें बेसिकली. एक्स वाई इज इक्वल्स टू, लगाते हैं, एक्स वाई तो हमें गिवन है 2n - 3, 2 - 3. व्हाट इज फॉर्मूला? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू y1, यहाँ पे y1 ही लेके चलेंगे, 1 + 1. here also the m1 + m2 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 इंटू 4 + 1 into, okay, that will be x1, sorry, here it will be y1. क्लियर है? थोड़ा सॉल्व करते हैं. 2 - 3 that is 2, -3. okay, 1 plus x1 upon 2, here it is 4 plus y1 upon 2.
क्लियरली आया समझ में आपको? पहले x वालों को ले लीजिए, सो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे 2 2 4, 1 प्लस x1, 1 इधर माइनस में आएगा आपका x1, सो द वैल्यू ऑफ x1 इज 3। सिमिलरली एक बार y कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे देख लीजिएगा जरा, -3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस y1 अपॉन 2, -6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस y1, -6 माइनस 4 इक्वल्स टू y1, y1 इज इक्वल्स टू -10। सो ऐसे कौन से कोऑर्डिनेट्स थे आपके यहाँ पे? वो थी 3, -10। सो द कोऑर्डिनेट हियर इज 3, -10। आराम से देखिएगा, डायग्राम बनाइएगा जरूर ताकि आप बता सकें कि आपने कैसे किया है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 8. In the question number 8 it is saying A, B जो आपके हैं A and B, that is -2 -2 and the B is 2 -4. Clear? फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट P। अब हमें AP का निकालना है कि कोई रेशियो जरूर गिवन होगा, हमें रेशियो गिवन होगा तभी हम निकाल सकते हैं P के कोऑर्डिनेट्स। नहीं, रेशियो एक्चुअली गिवन नहीं है, इसलिए हमें एक चीज कह दी AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ओके, AP कितना है आपका? 3/7 ऑफ AB। तो PB निकाल लीजिए एक बार के लिए। PB कितना होगा? PB होगा टोटल AB में से माइनस करेंगे AP तो आ जाएगा। ओके, सो AB माइनस 3/7 ऑफ AB। क्लियर है ये चीज? PB क्या होगा? टोटल में से AP माइनस करना है। AP की ये वाली वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, एलसीएम आया आपका 7AB माइनस 3AB, दैट इज 4AB अपॉन 7। क्लियर है? रेशियो निकालेंगे अब हम AP अपॉन PB का, क्योंकि वो रेशियो हमें जरूरत है। 3/7 ऑफ AB अपॉन 4/7 ऑफ AB। AB से AB एलिमेंट हो गया 7 से 7, 3/4 दैट इज 3/4। सो यहाँ पे रेशियो रहेगा 3/4 का। आगे अगर हम देखें, इसने क्या कहा है? हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कैसे निकालेंगे? XY इज इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। here it is M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2। I hope I'm doing it right. so it is x2 रहेगा, okay, x1 y2 y1, yes it is right I guess। 6 minus 8, that is 3 to the 6, 4 to the 8, plus minus minus upon 7. Here it is minus 12 minus 8 upon 7. So it will be minus 1 upon 7, and here it is minus 20 upon 7. So the coordinates of P is minus 1 upon 7 and minus 20 upon 7. Oh sorry, 2, 8, okay, sorry, minus 2 upon 7 and minus 20 upon 7. Moving on to the second last question of this exercise, actually the second last question of the chapter, as the third exercise is not in your syllabus for this session only. Now, ninth question. The question number 9, find the coordinates which divide into the 4 equal parts. Okay, that is, the first is -2 2, that is A, and the next is B, that is 2 8, 4 equal parts, that is C, D and E। C के लिए अगर हम कोऑर्डिनेट देखें, एक पार्ट इधर है, 3 पार्ट इधर है, 1/3। E के लिए देखें 3 पार्ट इधर है, 1 पार्ट इधर है, 3/1। D के लिए 2 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर, 2/2, that is 1/1। तो अगर हम C के लिए निकालेंगे 4C, तो XY का फॉर्मूला जो आपका लग जाएगा, दैट विल बी M1 into x2 plus M2 into x1 upon M1 plus M2। here it is again आपका आ जाएगा y के रेस्पेक्ट में लेके चलेंगे इसको, 3 into 2, 1 plus 3, it is now 2 minus 6 upon 4, here it is 8 plus 6 upon 4, minus 4 upon 4,
14/4, 2 4 से 4 एलिमिनेट हो गया यहाँ पे 7 2, सो इट विल बी -1 7/2. ओके, ये हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपके -1, 7/2. अगर हम डी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें 4D, क्या आएगा x y. भाई यहाँ पे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लग जाएगा क्योंकि 1:1 है आपका. सो क्या लगेगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 + x2/2, y1 + y2/2, 2 + 8/2, that is 0/2. Here it is 10/2, that is 5. So the answer would be 0,5. क्लियर है आपका यहाँ पे? For the next and the last part of this E, 4E. E के लिए अगर हम x y निकालेंगे आपके लिए, so the formula will be m1 यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 into x2 plus 1 into x1 upon m1 plus m2. यहाँ पे आपका आ जाएगा y के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपका 3 + 1. आप फॉर्मूला आराम से तसल्ली से बैठ के कैसे इसको x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे m1 m2 लेके चले, हर पॉइंट के लिए तसल्ली से कीजिएगा. नाउ हियर इट इज 6 - 2/4, इट इज 24 + 2/4. हियर इट इज 4/4, 26/4, that is 1 4 2 से इसको एलिमिनेट कर दीजिए 13, so it will be 113/2. so the answers are -1, 7/2, 0,5 and 1 and 13/2. the last of the last, the 10th question. Now we are going to erase it. It is saying find the area of the rhombus, जिसके आपके यहाँ पे given है. Okay, now A आपका है 3 0, B आपका है 4 5, -1 4, -2 -1, A B C and D. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस. और यहाँ पे इसने हिंट भी गिवन है आपको. एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल. सो हम यहाँ पे डायगोनल निकाल दें अगर, तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो क्या ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है? नहीं तो पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाएगा. हम सीधा डायगोनल्स निकाल देंगे. वी विल फाइंड AC एंड BD. सो AC हमारा क्या आएगा? √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 होल स्क्वायर -4, that is minus plus 4 4 16, again it is 16 + 16 √32. क्लियर हुआ आपका ये चीज? √32 को अगर हम लेके चलेंगे दैट विल बी 4 4 16, ओके 4√2. ऐसे निकालेंगे हम BD, दैट विल बी √ वापस x1 - x2 का होल स्क्वायर 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर, दैट इज √ 4 + 2 होल स्क्वायर 5 + 1 होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज √36 + 36. क्लियर? एंड दैट विल बी √72. और इसको अगर हम करेंगे ये आएगा 6√2. फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ रोम्बस का? एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी. ओके, 1/2 into the product of the diagonal. So product, that is AC into BD. 1/2 into 4√2 into 6√2. That will be 2, 6, 6 2, that is 12. 2 √2 into √2, 2 होना है आपका 24 square unit, and that will be your answer. Okay, so here how we are going to solve the complete coordinate geometry. क्लियर है? इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव कंप्लीटेड इट. जरूर हमने कुछ फॉर्मूले को शॉर्टकट बनाया है. आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करें पुट x1 y1 x2 ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इन द स्टार्टिंग. बाद में आपकी पेस बन जाती हो. याद रखिएगा जब भी हम बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को पुट करते हैं, यूज करते हैं, वी नीड टू अप्लाई द कंप्लीट फॉर्मूला देयर. हमने यहाँ पे जस्ट टू कंज्यूम द लेस टाइम
हमने वहाँ फॉर्मूले अप्लाई नहीं किए, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लिख दिया लाइक दिस, डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आपने करना है, बट यू नीड टू पुट द फॉर्मूला फर्स्ट। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।